मामले पर बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है, ये हमारे खिलाड़ियों और देश की गरिमा के खिलाफ है। अगर हम भारत जाकर इस T20 वर्ल्ड कप को खेलते हैं तो खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश के खेल सलाहकार और मंत्री आसिफ नजरुल ने बयान देते हुए इस पर यह कहा है कि मौजूदा हालात में भारत में टूर्नामेंट खेलना इन खिलाड़ियों और देश की गरिमा दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय अपमान और सुरक्षा जोखिम की कीमत पर कतई नहीं। यानी खिलाड़ियों के अगर भारत खेलने पर बात हो रही है तो उस पर अब ये जो रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है। हेमंत गुप्ता जी खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। हेमंत जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और इसी के साथ पहला सवाल भी, T20 वर्ल्ड कप खेलने से, भारत में खेलने से बांग्लादेश जो है वो लगातार इनकार कर रहा है, लेकिन अपने फैसले पर अडिग है और ये बता रहे हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है और हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा है और जो हमारा आत्मसम्मान है, हमारी गरिमा है, ये उसके खिलाफ होगा अगर हमारे खिलाड़ी भारत आकर खेलते हैं तो ऐसा ही इल्जाम पाकिस्तान ने भी लगाया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसकों और समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर जो एक दूसरे का जो कीचड़ उछालने और नीचा दिखाने का जो ट्रोल चल रही है वो एक सांस्कृतिक के रूप में अब आ गई है और दोनों अब जो प्रतिद्वंदी औपचारिक रूप से सामने खड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश ऐसा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है कि नहीं मार रहा है, क्योंकि जो बीते 1.5 साल में अल्पसंख्यकों पर जो कथित उत्पीड़न हुआ है तो आप उसको देखिए कि उसमें वहां के एनजीओ, खुद वहां के जो ह्यूमन राइट्स जो काम करते हैं एनजीओ आइन और साइंस है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2025 और 2024 में 293 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये एक सांप्रदायिक देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि क्या पूरी दुनिया में जो आईसीसी में जो वोटिंग बैंक है 14, उसमें 2 वोट बैंक भारत के कम में अगर पक्ष में विरोध में जाते हैं तो क्या होगा। तो आपको ये जानना होगा कि बांग्लादेश कितना भी कर ले तो लॉस तो उसी को होने जा रहा है। अब आप अगर इस मामले पर ध्यान से अगर आप देखेंगी तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जो बांग्लादेशियों को सस्ते इलाज की मुहैया कराता है। इसको मेडिकल टूरिज्म के रूप में देखा जाता है। पिछले साल ही सिर्फ 5 लाख से ऊपर लोग आ करके भारत में सस्ता इलाज करके अपने जान की रक्षा किए थे। देखिए, हमें से याद रखना चाहिए कि 2008 में जो आईपीएल हुआ था पाकिस्तान का, तो जो आईपीएल हुआ था तो पाकिस्तान को भी खेल के में 2026-11 वाला हारने के बाद में उनको ये फैसला लेना पड़ा गया था और सुरक्षा और कूटनीतिक हालात को देखते हुए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करना बंद कर दिया था। अब आइए बांग्लादेश के नुकसान पर, तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश अगर ये मैच नहीं खेलता है तो उसको कम से कम 250 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सिर्फ आईपीएल का अगर ब्रांड वैल्यू देखेंगी तो 1,56,000 करोड़ है और उसमें सिर्फ जो आईपीएल का रेवेन्यू है 32,000 करोड़ है। आप समझिए, सिर्फ भारत में आईपीएल नहीं होता, बांग्लादेश में भी बीपीएल होता है जिसकी लास्ट ईयर की इनकम 10 से 12 करोड़ थी। पाकिस्तान में भी पीएसएल होता है जिसका पिछला साल का इनकम 1,668 करोड़ था। वहां सुपर लीग भी होते हैं, 250-300 करोड़ रुपए का इनकम होता है। लेकिन आप जान लीजिए आईपीएल का रेवेन्यू वैल्यू पिछले साल 5,761 करोड़ था। आईसीसी भी इसके खिलाफ नहीं चल सकता क्योंकि आईसीसी का रेवेन्यू में से 80% कंट्रीब्यूशन बीसीसीआई का है। अब आइए आपको क्षेत्र में भी नहीं बल्कि फाइनेंशियली अगर आर्थिक मोर्चे पर भी बात करें तो बांग्लादेश का खुद का बड़ा नुकसान है सर। सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, पूरे साउथ एशिया का होगा। देखिए, आईपीएल जो मैच होता है वो मैच नहीं होता, एक ब्रांड शो होता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है वो बड़े दामों पर बिकते हैं। भारत का एक ऐसा आईपीएल है जो कहता है कि अगर आपके पास टैलेंट है आप आइए और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिए। सिर्फ उससे उनकी नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। हर एक देश को मौका मिलता है अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करे, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। देश का ब्रॉडकास्टिंग, अगर T20 बांग्लादेश नहीं खेलता है सर तो बांग्लादेश के लिए खेल के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है या फिर कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स तो कटेंगे। अब बांग्लादेश को 350 करोड़ का रेवेन्यू लॉस करना पड़ेगा, जबकि वो अपने देश में मात्र 10 से 12 करोड़ ही कमा पाता है। तो ना तो वो अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा ढंग ढंग से कर पाएगा, ना अपने खेल को डेवलप कर पाएगा, ना अपने कंट्री को सही रेवेन्यू देगा।
सिर्फ कट्टरवाद करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग क्यों पड़ गया? इसी वजह से। तो आज पूरे देश देख रहे हैं कि जहां पर जो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो लंबी लंबी डिंगे हाँक करके किस कट्टरवाद की बात कर रहा है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि पूरे आईसीसी में 14 वोटर हैं, उसमें 2 ही कम होंगे, लेकिन बाकी तो भारत के समर्थन में है। तो लॉस अल्टीमेटली बांग्लादेश को ही होने जा रहा। लेकिन हेमंत जी, इस पर अपनी देश की डिग्निटी बताना, अपने देश की गरिमा बताना, और वो बांग्लादेश जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रहा है, और यही वजह थी कि फिर मुस्तफिजुर रहमान को आउट करना पड़ा। हालांकि उसके बाद से लगातार बांग्लादेश का ये रवैया देखने को मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को भी ज़रूरी है ये समझना कि वो ऐसे फिर खेल के क्षेत्र में और आर्थिक मोर्चे पर बाकी देशों को साथ लेकर नहीं चल सकता है। मतलब उसे फिर अलग थलग ही होना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि खेल के क्षेत्र में जैसे भारत की ओर से पाकिस्तान के साथ किया गया, या पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन्हें अलग थलग किया गया, अब अगली बारी बांग्लादेश की है, ऐसे करेंगे तो फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी खुद ब खुद अलग थलग होते चले जाएंगे? सर, वर्ल्ड की इकोनॉमिक को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज बांग्लादेश को कटोरा लेके भीख मांगने की जरूरत क्या पड़ रही है। बांग्लादेश भी पूरी तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया पर डिपेंडेंट है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरवाद उभर रहा है, उन्मादी हालात हैं, जो कहते हैं कि भारत के चिकन नेक को हम काट करके भारत को ही अलग कर देंगे, तो ऐसे देशों के साथ, ऐसे लोगों के साथ भारतीय और भारत की संस्कृति और भारत सरकार कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। आपको ये जानना होगा और समझना होगा कि बांग्लादेश में, अब मैं आपको इंडिया टुडे का ही सिर्फ आपको एक रिजल्ट बताता हूं। सौमिक सन्याल ने कहा कि पिछले 35 दिनों में बांग्लादेश में 20 से ऊपर लोग मारे गए। अब आप सोचिए, ये जो घटनाएं थी तो पूरा वर्ल्ड जान रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा, सुन रहा है। आपको समझना जानना होगा कि पूरे वर्ल्ड को जब मैसेज मिल रहा है, तो पूरा वर्ल्ड आज बांग्लादेश को साथ क्यों नहीं दे रहा है? तो बांग्लादेश को अल्टीमेट तो लॉस खुद ही हो रहा, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना हुआ, क्या बैल मुझे मार वाली हालत है बांग्लादेश की। ठीक है, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए बांग्लादेश